और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर की देख रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारा जो अध्याय है वो है 15वीं-16वीं शताब्दी में होने वाले धार्मिक आंदोलनों से संबंधित, जिसमें आज हमने सूफी आंदोलन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने इस वीडियो में संकलित किया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला है और ये 15वीं-16वीं शताब्दी में होने वाले धार्मिक आंदोलनों से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि वो सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो वो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो कि एक सूफी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का ये मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। अगला प्रश्न है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली और ये चिश्ती सिलसिला मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया, जो कि एक सूफी संत थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, वहदतुल शुद्ध भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजाहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार किया कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? तो शेख अहमद फारूकी सरहिंदी थे। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला जो पहला लेखक था वो अमीर खुसरो थे। किस सूफी को महबूब इलाही यानी कि अल्लाह के पीर के नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत को महबूब इलाही अल्लाह का पीर कहकर पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला सूफी संत था वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वो सूफी संत कौन थे? तो वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका मुगल सम्राट अकबर बहुत आदर करता था। अगला प्रश्न है, फारसी में रचित मजमुउल बहरैन यानी कि 2 समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, उस किताब के रचयिता कौन है? तो दारा शिकोह, जो कि मुगल काल से संबंधित है, मुगल वंश से संबंधित है। दारा शिकोह ने मजमुउल बहरैन नामक रचना रची थी और इसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन देखने को मिलता है। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो नक्शबंदी सूफी सिलसिले के जो अनुयायी होते थे वो आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो मुगल बादशाह
औरंगजेब को नक्शबंदी सूफी सिलसिले में अत्यधिक दिलचस्पी थी और उसने नक्शबंदी सिलसिले को ही अपनाया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे दहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो शेख नासिरुद्दीन को, जो कि एक चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, इन्हें चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दिल्ली का दीपक। अगला प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता है कश्मीर की। सूफिया कलाम में कश्मीर की विशेषता झलकती है। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन अर्थात सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो वो शेख हमीनुद्दीन नागौरी थे, जो कि एक सूफी संत थे। इनको सुल्तान तारिकीन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान। किस सूफी संत ने कहा था, हनीज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने ये पंक्तियाँ कही थीं। हनीज दिल्ली दूर अस्त, जिसका अर्थ होता है अभी दिल्ली दूर है, और हनीज दिल्ली दूर अस्त, जो कि ये फारसी भाषा की पंक्तियाँ हैं, और ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कही थीं कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, जो कि गुलाम वंश का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था? बिहार शरीफ। शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहिया का जो कार्यक्षेत्र था वो बिहार था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने का श्रेय सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को है। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है किस धर्म से? तो सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी आगरा में रहते थे, जो कि अपने समय के बहुत महानतम सूफी संत थे। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी सूफी सिलसिले की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो बिहार था। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी भाषा में किया था? तो दारा शिकोह ने पंडितों की सहायता से भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। निम्न अगला प्रश्न है, फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहले सूफी कौन थे? तो फिरदौसी सिलसिले के जो सबसे पहले सूफी से थे वो शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहिया मनेरी थे, जिनका कार्यक्षेत्र बिहार था। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा शिकोह ने कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। दारा शिकोह कादरी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती सिलसिले के संत नहीं थे। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो जो नक्शबंदी सूफी सिलसिला था यह संगीत के विरुद्ध था, संगीत का विरोध करता था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर नामक से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, यानी उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में दारा शिकोह के द्वारा किया गया और
इसका नाम सिर्रे अकबर रखा गया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान यानी भारत आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे, राजस्थान में आकर के बसे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो सबसे धनी सूफी थे वो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर यानी जिन्हें शेख फरीद और बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जो गतिविधियों का कार्यक्षेत्र था वो कहाँ था, यानी इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो हांसी एवं अजोधन में इनका क्षेत्र था। मिराजुल आस्कीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो मिराजुल आस्कीन जो कि उर्दू शायरी की पहली किताब थी, इसके रचयिता प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मोहम्मद गेसूदराज बंदा नवाज थे, जो कि दक्षिण भारत के सूफी संत थे। सैयद मोहम्मद गेसूदराज बंदा नवाज की कृति मिराजुल आस्कीन है, जो कि उर्दू शायरी की पहली पुस्तक है। निम्नलिखित में किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेखुल हिंद की पदवी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई है। दोस्तों, इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित थे अपने वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के वीडियो जो थे वो हमने भक्ति आंदोलन के जो भी प्रश्नोत्तर थे वो हमने पिछले वीडियो में शामिल किए थे, और इस वीडियो में हमने सूफी आंदोलन यानी ये भी हमारा जो अध्याय है भक्ति आंदोलन धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 है। धार्मिक आंदोलन पार्ट 1 में हमने भक्ति आंदोलन को शामिल किया, और धार्मिक आंदोलन पार्ट 2 में हमने सूफी आंदोलन से संबंधित सूफी संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को शामिल किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।